मोहतरम नाज़रीन किराम, 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक इस्लामी भाई ने यह सवाल किया कि हजरत इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ 2 ईद है, लेकिन इस तीसरे ईद का वजूद कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी दलील क्या है? हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई को इस बात पे गुमराह किया जाता है कि इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ 2 ईद हैं, इस तीसरे ईद का वजूद कहां से हुआ और क्यों हुआ। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज के इस वीडियो में तीसरे ईद के बारे में बिल्कुल डिटेल से बात की जाएगी और जिनका ये एतराज है उनको मुकम्मल जवाब दिया जाएगा और उनको खुला चैलेंज है कि अगर इस जवाब को आपने गलत साबित कर दिया तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ मेरा भी एक सवाल है, वो सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ इस 2 ईद के बारे में किस किताब में लिखा गया है। मैं आपको टाइम देता हूं और ये चैलेंज करता हूं कि जब तक मुर्गा अंडा ना दे दे और बैल दूध ना दे दे, आप जवाब नहीं ला पाओगे। इसलिए कि इसका सबूत कहीं भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही ईद है। इसलिए कि सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि अल जुमातु ईदुल लिल मुस्लिमीन, कि जुमा जो है वो मुसलमानों के लिए ईद है। किसके लिए? मुसलमानों के लिए ईद है। अब जब आप अंदाजा लगाओ, एक महीने में 4 जुमा, तकरीबन 4 जुमा होता है और 4 जुमा ये 4 ईद हो गए और 12 महीने का जब हम काउंट करेंगे तो 12 चौके 48 हो गए और फिर उसके बाद जब 48 हो गए और इन 2 ईदों को मिला दो, टोटल 50 ईद हो गए। 50 ईद आप काउंट करते जाना। फिर उसके बाद जामे तिरमिजी की अहसन हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आरफा का दिन भी जो है वो ईद है, तो टोटल 51 ईद हो गए। अगर आपने किसी किताब से ये साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही ईद है तो आप जो भी चाहेंगे वो इनाम आपको दिया जाएगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये टोटल 51 ईद हो गए। अब जो टोटल 51 ईद हो गए, अब आपको मैं बताता हूं, इमाम कस्तलानी अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं कि जिनके वसीले से 51 ईद मिली, उनके तशरीफ लाने का दिन सबसे बड़ा ईद है। इसलिए कि ये जो 51 ईद आया है सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी की वजह से आया है। अगर हमारे नबी ना आते तो इस 51 ईद का वजूद तक ना होता। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपके पास ऐसा सवाल आए तो आप इस वीडियो को पेश कीजिए और अगर आपको दलील की जरूरत पड़े तो आपको मुताबिद ऐसी दलील दूंगा जिससे यह साबित होगा कि ईद मिलादुन नबी मनाना जायज है और 12 रबीउल अव्वल को बिल्कुल ईद मिलादुन नबी कह सकते हैं। इसलिए कि जुमा जो है ये मोमिनों का ईद है और ईद का माना खुशी होता है। अब हम खुशी क्यों ना मनाएं कि जिसके आने का इंतजार 12 नबियों ने किया है। हम खुशी क्यों ना मनाएं जिसके आने का इंतजार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है किया है। हम खुशी क्यों ना मनाएं जिसके आने के बारे में नबियों ने बशारत दी है। और हम खुशी क्यों ना मनाएं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में ये गुजारिश की कि मौला तू मुझे भेजना दुनिया में तो उम्मत मुहम्मदी में भेजना। अगर हमारे नबी ना आते तो इस दुनिया का वजूद तक ना होता और इस 51 ईद का भी वजूद ना होता और जो लोग ये एतराज कर रहे हैं उन एतराज करने वालों का भी वजूद ना होता। तो ये एतराज करना कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी क्यों कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जहालत और बेवकूफी है। इसलिए कि जब जुमा को ईद कहा जा सकता है तो बिलाशुबा 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी कह सकते हैं। इसलिए कि ईद का माना होता है खुशी। और सी बात है, जब आपके भाई का बर्थडे आता है तो आप केक ला करके जो है खुशियां मनाते हो, तो हम क्यों ना खुशियां मनाएं जिसकी वजह से इस संसार को पैदा किया गया, जिसके आने की वजह से इस दुनिया की तख्लीक की गई, जिसके आने की वजह से इस दुनिया को खूबसूरत बनाया गया, जिसके आने की वजह से एक माँ को इज्जत मिली, जिसके आने की वजह से बेटियों को इज्जत मिली, जिसके आने की वजह से गुलामों को इज्जत मिली, जिसके आने की वजह से इंसान को इंसानियत मिली, फिर हम क्यों ना खुशियां मनाएं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बिलाशुबा 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी कह सकते हैं। मैंने आपको दलाइल भी दी हैं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट वीडियो में और भी दलाइल के साथ आपके सामने पेश आऊंगा। उससे पहले एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, अगर आप अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप इस महीने में ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करें। और दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए हमारे एक इस्लामी भाई ने काफिले दुरूद शरीफ एक एप्लीकेशन बनाया है। आप बहुत सारे एप्लीकेशनों को अपने मोबाइल में डाउनलोड करते होंगे।
लेकिन एक इस्लामी भाई ने एक एप्लीकेशन बनाया है, तो आप इसे फुल सपोर्ट करें और जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इसमें बहुत सारे दुरूद शरीफ को मेंशन किया गया है, जिससे आप पढ़ करके सवाब हासिल कर सकते हैं और आप आज के पढ़े हुए, कल के पढ़े हुए और परसों के पढ़े हुए दुरूद शरीफ को स्टोर कर सकते हैं। वो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक हफ्ते में कितना जो है दुरूद शरीफ पढ़ा है, और भी उसमें बहुत सारे जो है फीचर हैं। लिहाजा आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।